वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बाराबंकी जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है अशरफ उल हक ने और आज दून एक्सप्रेस से यात्रा करते हुए ये वीडियो शूट किया और बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या होते हुए आगे जाफराबाद तक लखनऊ वाराणसी रेलखंड में, जो कि हमारे उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आता है। आप सब जानते हैं कि दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, डबलिंग और रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो फिलहाल देखिए दून एक्सप्रेस डिपार्चर कर चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बाराबंकी जंक्शन के, और बाराबंकी जंक्शन से रसौली होते हुए आगे सफदरगंज कल्याणी नदी का पुल कितना ट्रैक कार्य हुआ है इसको देख लेंगे आज की इस वीडियो में। इससे पूर्व में रसौली स्टेशन पर जब प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग के कार्य हुए थे मेगा ब्लॉक के दौरान, तो 6 जनवरी को मैंने वहां से वीडियो किया था आपके लिए। अब आज देखते हैं कि जो ट्रैक वर्क रह गया है कहां पर कितना कार्य हुआ है। बीच में एक नहर पड़ती है बाराबंकी जंक्शन से, जब आप आगे चलेंगे रसौली की दिशा में, वहां पर अभी पुल का निर्माण किया जाना बाकी है। ओपन वेब गर्डर ब्रिज रखा जाएगा जहां तक मुझे लगता है। और बाएं हाथ पे जो ट्रैक्स आप देख रहे हैं, यहीं से 2 ट्रैक्स हमारे गोरखपुर जंक्शन की दिशा में चले जाते हैं गोंडा जंक्शन की तरफ, और बाराबंकी जंक्शन के आउटर से ठीक आगे से फिर बाएं हाथ पर बिंदौरा की दिशा में हमारा NER जोन लग जाता है। वहाँ पर फिर से लखनऊ मंडल आ जाता है। और यहाँ पर अब हम लोग चल रहे हैं अयोध्या वाले रेलखंड पर। तो बाराबंकी से अयोध्या जंक्शन हमारा लगभग 106 किलोमीटर की दूरी है। और ये जो बाराबंकी अयोध्या जाफराबाद तक का जो कार्य था, ये 2 पैकेजेस में बांटा गया है। जाफराबाद अयोध्या जंक्शन वाराणसी की दिशा से उधर पैकेज 1 है, और अयोध्या जंक्शन से बाराबंकी तक पैकेज 2 है। 2 पैकेजेस हैं। तो इस तरफ के जो पैकेज में कार्य देखिए चल रहा है। रेल बेड आप देख सकते हैं, जब आप बाराबंकी जंक्शन से चलेंगे रसौली की दिशा में, तो दाहिने हाथ पर डबल ट्रैक का जो अलाइनमेंट आ रहा है, यहाँ पर ट्रैक बिछाया जाएगा। कंक्रीट स्लीपर्स देखिए ला करके रख दिए गए हैं। जगह जगह आपको अर्थ मूविंग मशीन्स दिख रही होंगी। रेल बेड बनाने का कार्य तेज़ी से किया जा रहा है और बीच बीच में जो पुल और पुलिया है उनको कंप्लीट किया जा रहा है। कार्य में अब तेज़ी आ गई है, और जैसे जैसे अब मौसम धीमे धीमे गर्मी की तरफ बढ़ेगा तो फिर कार्यों में और अधिक गति आएगी। रेल बेड आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी किस तरह से भरी जा रही है। राइट हैंड साइड पर मिट्टी पटान होता है, फिर रोलर चलेगा, इसको लेवल किया जाएगा, पानी का छिड़काव होगा, और उसके बाद फिर छोटी वाली जो बैलस्ट होती है गिट्टी, उसको डाला जाएगा, फिर मार्किंग की जाएगी। उसके बाद जो कंक्रीट के स्लीपर्स यहाँ पर साइट के आसपास पहुँचा दिए गए हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा, फिर उनको मार्किंग लगा करके डाला जाएगा। यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग के पास भी गेटमैन के लिए नया केबिन बनाया जा रहा है। पुराना केबिन टूट जाएगा। और डंपर आप देख सकते हैं, लगातार देखिए किस प्रकार से बराबर मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। कंक्रीट के स्लीपर्स का चट्टा, ढेर सारे कंक्रीट स्लीपर्स देखिए रखे हुए हैं जो कि यूज़ होंगे। तो डंपर से अब मिट्टी निरंतर आ रही है ताकि जो रेल बेड का कार्य है तेज़ी से कंप्लीट किया जा सके। ये देखिए डंपर बगल में चल रहा है रेल बेड के ऊपर। और बाराबंकी जंक्शन से रसौली तक 7.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जिसमें आधा किलोमीटर तो हम बाराबंकी का यार्ड उस दिशा में निकल जाता है ट्रैक, लगभग आप मान के चलिए। तो 7 किलोमीटर में ट्रैक बिछाया जाना है, जिस पर अब कार्य धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। ट्रेन भी हमारी स्पीड पकड़ रही है, धीरे धीरे दरियाबाद की दिशा में बढ़ रही है, आगे रुदौली की दिशा में अयोध्या कैंट की तरफ हम चल रहे हैं। दून एक्सप्रेस जो कि योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा तक डेली सर्विस इसकी उपलब्ध रहती है, प्रतिदिन आपको मिलती है। आज मौसम थोड़ा साफ़ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्य चल रहे हैं। नहीं तो आजकल बहुत कोहरा लगा हुआ रहता है, सुबह से धूप नहीं आती है बिल्कुल, और कोहरे के अंदर फिर वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये नहर है, शारदा नहर, बीच में मशीनरी आप देख रहे हैं। यहाँ पर अब दोनों तरफ जो अप्रोच है रेल बेड की, उसको तैयार किया जा रहा है, और फिर जल्दी ही यहाँ पर जो फाउंडेशंस तैयार की जा रही हैं दोनों तरफ नहर के किनारे, उसको पक्का करके जब मजबूत हो जाएगी तो फिर जो गर्डर ब्रिज होगा इसके ऊपर वो यहाँ पर रखा जाएगा मुझे लगता है। और उसके बाद फिर ट्रैक डालने का काम आगे बढ़ेगा रसौली की दिशा में।
या रसौली की दिशा से बाराबंकी की दिशा में हम कह सकते हैं। यहाँ पर स्टॉपर देखिए लगा हुआ है। यहीं तक हमने रसौली का जब स्टेशन अब आ रहा है वीडियो किया था, तो इसी लोकेशन से आपको दिखाया था कि ये जो ट्रैक जाएगा इससे ट्रेन्स बाराबंकी जंक्शन की दिशा में जाएंगी। तो आगे स्टॉपर लगा हुआ था और यहाँ पर देखिए पॉइंट वगैरह सब तैयार कर लिए गए हैं। स्टेशन के ऊपर मेगा ब्लॉक लेकर के सारे कार्यों को 4 तारीख से 8 तारीख तक जनवरी में 5 दिन वो मेगा ब्लॉक था, जिसके कारण दून एक्सप्रेस भी जैसा आपको याद होगा वाया रायबरेली प्रतापगढ़ होकर के भेजी जा रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल ट्रैक रसौली स्टेशन का ये आउटर है। ये देखिए लेवल क्रॉसिंग आ गई, नए बूम यहाँ पर लग गए हैं जिनसे अब बूम संचालित किए जा रहे हैं। नए बूम जो हैं वो अब इन यूज़ हो गए हैं, पुराने हटा दिए गए हैं। और काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का सामान, क्योंकि साइट ऑफिस सामने आप जो देख रहे हैं यही साइट ऑफिस था, यहीं पर सारे वर्कर्स और अधिकारी बैठते थे। और रसौली स्टेशन के दोनों प्लेटफॉर्म्स हमने पूर्व में भी आपको वीडियो दिखाया था, बाउंड्री वॉल पे तब पेंट हो रहा था। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेशन के जो ट्रैक कार्य हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। अब जो ट्रैक दोनों तरफ आगे स्टॉपर लगाए गए हैं वहाँ से आगे ट्रैक को बस जोड़ा जाएगा। जब सफदरगंज की तरफ से और इधर बाराबंकी जंक्शन की तरफ से ट्रैक वर्क कंप्लीट होगा तो वो ट्रैक में जोड़ लिया जाएगा और स्टेशन पर अब मेगा ब्लॉक लेने की फिर से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कार्य यहाँ पर सब पूरे हो गए हैं। एक OHE वैन देखिए यहाँ पर खड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 है ये रसौली स्टेशन का। पैदल पुल तैयार हो गया है, सुरक्षा जाली ऊपर लग चुकी है और स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म की देखिए ठोकर आती है उसके नीचे की जो दीवार है देखिए उस पर भी गेरुए रंग का और सफ़ेद रंग में यहाँ पर उसको भी पेंट कर दिया गया है। तो तैयारी ज़ोर शोर से अब चल रही है कार्यों को पूरा करने की, डबल ट्रैक बिछाने की। और अब चूँकि बाराबंकी रसौली के बीच भी रफ्तार आ गई है कार्यों में, ट्रैक बिछाने का काम मार्च 2023 टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि तब तक रेल बेड पर ट्रैक बिछा लिया जाए बाराबंकी जंक्शन से रसौली की दिशा में, और यहाँ से आगे सफदरगंज की दिशा में कम से कम ट्रैक वर्क पूरा कर लिया जाए। ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ टारगेट जब आप लेकर के चलते हैं तो उसके आसपास फिर कार्य पूरा अचीव आप कर पाते हैं। रसौली यार्ड की लंबाई भी बढ़ाई गई है। जो लेंथ ऑफ द ट्रैक्स हैं यहाँ पर उनको लंबा ज़्यादा किया गया है, बढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से, और तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास आप कह सकते हैं कि ट्रैक डाल दिया गया है। अब आप यहाँ से देखिए तेज़ स्पीड से दून एक्सप्रेस चल रही है। ये रन थ्रू लाइन हो जाएगी और वो जो लूप लाइन थी हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की वो भी देखिए काफ़ी आगे तक आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निरंतर ट्रैक चल रहा है। दोहरीकरण के अंदर अब हम लोग रसौली स्टेशन से आगे सफदरगंज जो अगला स्टेशन पड़ेगा उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ट्रैक देखिए निरंतर यहाँ पर आपको दिख रहा है, बैलेस्ट भी फिल हो गया है। यहाँ पर OHE के कार्य भी हो गए हैं आउटर में। तो रसौली स्टेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है एक प्रकार से 4 तारीख से 8 तारीख तक जनवरी में। और दून एक्सप्रेस देखिए अच्छी खासी गति से चल रही है, तेज़ स्पीड से। और ट्रैक आप देख सकते हैं निरंतर चल रहा है सफदरगंज की दिशा में। तो ट्रैक कार्य काफ़ी अच्छी गति से यहाँ पर अब किए जा रहे हैं, क्योंकि दबाव भी है। और जैसे जैसे अब दिन बढ़ेंगे, सर्दी कम होगी तो कार्यों में और रफ्तार आएगी। ये आप मान के चलिए। यहाँ पर देखिए एक स्टॉपर आपको दिख रहा है जो कि लूप लाइन ख़त्म हो जाएगी, डेड एंड। और ये रन थ्रू लाइन जो आ रही है जिसमें आगे ट्रैक जोड़ा जाएगा, दूसरा स्टॉपर यहाँ पर देखिए लग गया है। उसके आगे आप देख सकते हैं रेल बेड का क्या ताज़ा हाल है। जगह जगह स्लीपर्स भी रखे हुए हैं। रेल बेड के ऊपर देखिए बैलस्ट, छोटी वाली जो बजरी होती है जिसको स्प्रेड किया जाएगा और जिसके ऊपर फिर कंक्रीट के स्लीपर्स को रखा जाता है। यहाँ पर नए गेटमैन के जितने भी केबिन है वो नए बनाए जा रहे हैं लेवल क्रॉसिंग के पास में। और पुलिया देखिए बन गई है। तेज़ स्पीड से अब हम लोग चल रहे हैं सफदरगंज स्टेशन की तरफ, जो कि रसौली से 10 किलोमीटर आगे दूसरा स्टेशन पड़ेगा। तो कार्य अब देखिए तेज़ी से किए जा रहे हैं। जो पुल और पुलिया है उनका निर्माण और बाकी फाउंडेशन भी OHE की जो है उसके लिए भी कार्य चल रहे हैं, उसको भी तैयार कर लिया गया है। कई जगह मास्ट भी डाल दिए गए हैं। आगे सोहावल साइड में वहाँ पर कार्य बहुत तेज़ चल रहा है इस समय, सोहावल से गौरिया मऊ के बीच में, जो कि हमारे रुदौली स्टेशन से आगे पड़ता है सेक्शन। अयोध्या कैंट की दिशा में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कार्यों में तेज़ी आ गई है। और 31 मार्च तक देखना होगा कि बाराबंकी जंक्शन से अयोध्या कैंट के बीच में कुछ सेक्शन खुल पाता है कि नहीं खुल पाता है, जिसकी कोशिश बहुत ज़ोर शोर से
ये लोग कर रहे हैं खोलने की, तो वो देखने वाली बात होगी 31 मार्च जब आएगा, एंड ऑफ द मार्च में, तो ही वो पता चल पाएगा कि कोई CRS निरीक्षण करा पाते हैं कि नहीं करा पाते हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि रेलबेड की क्या स्थिति है। यहाँ पर अभी ट्रैक नहीं बिछाया गया है। सफदरगंज की दिशा में कार्य तेज़ी से चल रहे हैं। अब देखिए कंक्रीट स्लीपर्स यहाँ पर फिर से आपको दिख रहे हैं, रखे हुए हैं। देखिए रेलबेड के ऊपर रखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब सफदरगंज तक मुझे लगता है कोई बीच में ऐसी बड़ी दिक्कत बाधा नहीं है। और जितना रेलबेड कंप्लीट हो गया है, काफ़ी रेलबेड कंप्लीट दिखाई दे रहा है। लेवल क्रॉसिंग पर भी कार्य हो रहे हैं, तो ट्रैक बिछाने का काम मुझे लगता है कि जल्दी ही इसी महीने, शायद जनवरी में ही अंतिम सप्ताह तक शुरू कर दें, क्योंकि रेलबेड आप देख सकते हैं तेज़ रफ्तार से ट्रेन चल रही है और लगातार मशीनें आपको दिख रही होंगी रेलबेड पे। हर थोड़ी देर बाद आपको रेलबेड पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन, डंपर, वर्कर्स या बैलस्ट रखा हुआ है। कंक्रीट के स्लीपर्स देखिए पहुंच गए हैं साइड पर। तो कार्य आपको पूरे ही रेलबेड पर आप दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, और इसको अब बहुत जल्दी स्प्रेड करके बैलस्ट को, कंक्रीट के स्लीपर्स को बिछाने में फिर अधिक समय नहीं लगेगा। और मुझे लगता है कि अब जल्दी ही यहाँ पर आपको कंक्रीट स्लीपर के ऊपर रेल्स रखी हुई ट्रैक को बांधते हुए लोग नज़र आएंगे। और अब हम लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे सफदरगंज स्टेशन पर। ये लेवल क्रॉसिंग आ गई, जो सड़क आगे दरियाबाद जाती है घूम करके, तो ये केबिन आ गया सफदरगंज का। और यहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो खोदा जाएगा, तोड़ा जाएगा, और जो स्टेशन की नई बिल्डिंग है, नया भवन, वो पीछे की तरफ बन रहा है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म नंबर 1 भी पीछे की दिशा में यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं नई बिल्डिंग यहाँ पर छोटी सी तैयार होते आपको दिख रही है। एक चौड़ा यहाँ पर पुल आप देख रहे हैं, स्लैब पड़ चुका है, क्योंकि ट्रैक्स आगे तक जाएंगे। इधर रसौली की दिशा में 2 ट्रैक्स आगे तक जाएंगे, तो उसके लिए जो वहाँ पर छोटा सा एक पतला सा रास्ता है सारा, उसके ऊपर पूरा वो स्लैब डाल करके बनाया जा रहा है, ब्रिज ऐसा छोटा सा। उसके ऊपर फिर जाएगी वो ट्रैक आगे तक। और यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं जो मशीनें हैं खड़ी हुई हैं। प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर पीछे की दिशा में बनेगा, नया प्लेटफॉर्म ठोकर आपको दिख रही होगी। और नया भवन स्टेशन का, जिसके अंदर अब बैटरी रूम है, रिले रूम है, हमारा पैनल रूम है स्टेशन मास्टर का, सब कुछ यहाँ पर जाएगा। ट्रैक पैकिंग मशीन हो, कैंपिंग कोच हो, सब यहाँ पर हर जगह अब आपको दिखाई दे रहा है। ये सफदरगंज देखिए, साइन बोर्ड आ गया स्टेशन का, सफदरगंज का। और आगे का जो ये हिस्सा है प्लेटफॉर्म, यहाँ पर ये टूटेगा। देखिए लोग दौड़ रहे हैं ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो सफदरगंज स्टेशन से आगे अब हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चट्टा लगा हुआ है बैलस्ट का। कल्याणी नदी का जो पुल है सफदरगंज स्टेशन को जब आप क्रॉस करते हैं तो कल्याणी नदी का ब्रिज आता है। ये देखिए कल्याणी नदी आ गई। ये पुल बहुत इम्पॉर्टेंट है, अप्रोच उसकी तैयार की जा रही है और पिलर्स उठा लिए गए हैं। आप देखिए अब उसके ऊपर कार्य शुरू होगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कार्य चल रहा है पुल के ऊपर। ये चौथा पिलर निकल गया, ये 5वां पिलर, 5 पिलर्स बीच में आ रहे हैं और दोनों तरफ फिर एक एक अप्रोच का यहाँ पर आ रहा है। और पत्थर वगैरह इसमें फिर जाल ऐसा बना करके नीचे बांधे जाते हैं, लगाए जाते हैं, ताकि जब बारिश हो। ये सैयद खानपुर निकल रहा है अब काम पूरे ही सेक्शन पर। अब देखिए बाराबंकी अयोध्या रेलखंड पर कार्यों में अब तेज़ी आ गई है, कोई शक नहीं, दबाव भी है। और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ट्रैक वर्क है इसको पूरा किया जाए। अब एक छोटी सी झलक साथ में दरियाबाद स्टेशन की।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक झलक जो कार्य चल रहे हैं ट्रैक वर्क दून एक्सप्रेस से हमने आपको दिखाई। यहाँ पर भी बैलेंस देखिए ढेर लगा हुआ है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।